तो नमस्ते दोस्तों, क्या आपको इतिहास की तारीखें को याद करने में दिक्कत आती है? आज हम बात करेंगे उस राजा की जिसने सिर्फ 4 साल में भारत का इतिहास बदल दिया। वो राजा था बाबर। तो चलिए हम लोग बाबर के बारे में जानकारी लेते हैं। और एक बात इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जादुई ट्रिक बताऊंगा जिसको आप पढ़ के बाबर द्वारा किए गए चारों युद्धों को सिर्फ 10 सेकंड में याद कर लोगे। तो वो ट्रिक है ये। 26 में पानी पिया, दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 26 में पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 में चांद को देखा, 29 में घर गया और 30 को मर गया। तो 26 में पानी पिया यानी 26 में पानीपत का युद्ध लड़ा। ठीक है दोस्तों, पानीपत का युद्ध लड़ा। 26 में पानीपत का युद्ध लड़ा। और यहाँ पे दोस्तों मेंशन है 26 में पानी से पानीपत का युद्ध लड़ा। 27 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध लड़ा। 28 में चांद से चंदेली का युद्ध। 29 में घर से घग्गर का युद्ध। और 30 में मृत्यु हो गया, उसका मर गया यानी कि मृत्यु हो गया। आप लोग फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि 26 में पानी पिया, इससे आप लोग देख सकते हैं 26 में पानी पिया। 27 में खाना खाया, इससे आप लोग देख सकते हैं। 28 में चांद से चंदेली का युद्ध। 29 में घर से यानी घर गया यानी घाघरा का युद्ध। और 30 में मर गया। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानकारी लेंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इसका कुछ मुख्य बिंदु ये हैं कि भारत में पहली बार तोपखाना का प्रयोग इसी युद्ध में हुआ था। और बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति अपनाया था इस युद्ध में। और इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि मुगल साम्राज्य की नींव भारत में पड़ गया था इसी युद्ध के फलस्वरूप। और बाबर के द्वारा दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये तारीख था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। और ये बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। और बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था। और जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था इस युद्ध में। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राजपूतों की शक्ति पर मुगलों की बड़ी जीत हुई, यानी कि मुगलों ने राजपूतों पर अपना शक्ति कायम कर लिया। और बाबर द्वारा लड़ा गया तीसरा युद्ध था चंदेली का युद्ध। और ये युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था। और ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। और मेदिनी राय और राणा सांगा दोनों मतलब एक दूसरे का करीबी सहयोगी था। और चंदेली का किला मालवा जीतने के लिए ज़रूरी था। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मुगलों का मालवा और बुंदेलखंड पर प्रभाव बढ़ा, यानी कि इस युद्ध को जीतने के बाद मुगलों ने मालवा और बुंदेलखंड पर अपना अधिकार कायम कर लिया। और बाबर का लास्ट युद्ध था मतलब कि 1529 का। तो ये युद्ध था घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में लड़ा गया था 26 मई को। और यह किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और अफ़गान के बीच लड़ा गया था। और अफ़गान की ओर से कौन था? तो लोदी था। और इसका मुख्य बिंदु ये है कि बाबर का यह अंतिम बड़ा युद्ध था, मतलब इसके बाद बाबर ने युद्ध उतना नहीं लड़ा। और इसमें का विशेष बात यह है कि ये जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, यानी कि भूमि और जल दोनों में लड़ा गया था। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अफ़गानों की हार हुई और उत्तर भारत में बाबर की सत्ता पक्की हो गई। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। और वो तारीख थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी। और आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। और इसकी आत्मकथा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा यानी उसको तुजुके बाबरी में लिखा है। ठीक है। और बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो पहले इसको आगरा में दफनाया गया था, फिर इसको काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान में दफना दिया गया। तो दोस्तों आप लोग बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और मैं अभी मेरी पहली वीडियो थी तो उतना आइडिया नहीं है वीडियो कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। बट मैं ऐसे ही ट्राई करते करते अच्छा कर लूँगा। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा बताइए टॉपिक कौन बताएं। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सभी चीज़ ट्रिक के माध्यम से बताऊँ ताकि जल्दी से याद हो जाए और अच्छा से एग्ज़ाम में कर सकें। थैंक यू।